हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो नीट काउंसलिंग है 2024 के लिए, उसकी डेट्स क्या हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जैसे जो पिछली वीडियोज़ मैंने डाली थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि जो लास्ट हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें बोला गया था कि जो काउंसलिंग है उस पर कोई रोक नहीं लगी है और 6 जुलाई से, यानी जो रीनीट का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका क्या अपडेट है अभी वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह है ऑफिशियल वेबसाइट नीट काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा यानी MCC की। इसी के थ्रू ऑल इंडिया कोटा की MBBS, BDS और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग होती है। काफ़ी स्टूडेंट को इसके बारे में पहले से ही पता होगा। अभी अगर डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी अपडेट इस साल के लिए देखने को नहीं मिला है और ना ही वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। ये सारी चीज़ें देखकर ही जो एक एक्सपेक्ट कर सकता है पर्सन जिसने पहले से काउंसलिंग कर रखी है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो बोल सकता है कि जो काउंसलिंग उन्होंने बोली थी कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी वो नहीं होगी। एग्जैक्ट डेट क्या रहने वाली है काउंसलिंग की वो इस वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी, पूछना चाह रहे थे कि एक्चुअल में काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट की, आयुष की और आयुष में भी स्टेट की कब स्टार्ट होगी। तो ये पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर 2024 के लिए डेट्स की अगर बात की जाए तो जो ऑफिशियल डेट्स इन्होंने बोला था, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल डेट आने वाली थी वो थी 6 जुलाई से जो काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की यानी MBBS और BDS और BSc नर्सिंग की स्टार्ट हो जानी थी। लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आया है। और एक बात बता दूं, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है हर साल का यही रूल है, चाहे MBBS की हो, BDS की हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS या BUMS की हो, जब काउंसलिंग स्टार्ट होनी होती है उससे कम 5 से 10 दिन पहले जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। 5 से 10 दिन पहले ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे तो आप कम से कम मान लें कि 8 दिन पहले जो है नोटिफिकेशन आ जाता है रजिस्ट्रेशन से पहले। यानी फॉर एग्जांपल अगर 6 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है तो कम से कम 28 तारीख को इनको जो है नोटिफिकेशन निकालना होगा, या फिर 1 तारीख तक इन्हें नोटिफिकेशन निकालना होगा, 4-5 दिन पहले एटलीस्ट कि इस डेट से जो है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होना है, इस डेट से चॉइस फिलिंग होनी है, ताकि स्टूडेंट जो है वो मैनेज कर लें अपने जो प्रिपरेशन है काउंसलिंग के हिसाब से स्टार्ट कर दें। डॉक्यूमेंट्स जैसे और कैसे, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो टाइम से पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी तक वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आया है, ना ही नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, ना ही अपडेट से रिगार्डिंग। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है MCC की, उनके हेल्पलाइन नंबर पर मैंने कॉल की और पूछा कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहने वाली काउंसलिंग की, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली है और अभी कोई भी इसके बारे में आगे की बात नहीं हुई है उनके यहाँ से कि कब नोटिफिकेशन डाला जाएगा या कब से काउंसलिंग स्टार्ट है। इसका मतलब अभी वहाँ पर वो खुद से भी क्लियर नहीं है कि काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट होनी है। अब जो इनके हिसाब से वो ये आना था, एक्चुअल मैंने बताया आपको जो शेड्यूल आता है वो कम से कम 5 से 8 दिन पहले जो है आ जाएगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आज भी शेड्यूल आता तो उसके बाद मान के चलो 5 से 6 दिन बाद काउंसलिंग मिनिमम स्टार्ट होगी, या फिर 8 दिन बाद, इतना टाइम पहले दिया जाता है। फिर उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होते हैं शेड्यूल आने के 5 से 10 दिन के बाद। तो इसलिए ये तो पक्का है कि 6 तारीख से नहीं स्टार्ट होगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चांस है ये है कि 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो जाएगी उसके बाद 10 तारीख तक मान के चल सकते हैं हम क्या नोटिफिकेशन आएगा। तो ये नोटिफिकेशन की यानी जो शेड्यूल आने की डेट है एक्सपेक्टेड आप मान के चल सकते हैं कि 10 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा, 10 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर 10 जुलाई तक जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर उसके बाद आप मान सकते हैं कि 5 दिन बाद कम से कम जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आप मान के चलें 15 से 20 के बीच में जो है जो MBBS, BDS ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके 8 दिन बाद, यानी जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके 8 दिन के बाद ही जो स्टेट की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब चाहे कोई भी स्टेट हो, आपको पता होगा सभी स्टेट की जो काउंसलिंग है एक साथ स्टार्ट होती है। पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता है, फिर पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट है सब में फर्स्ट राउंड होता है, फिर ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, फिर स्टेट का सेकंड राउंड, फिर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड, फिर स्टेट का थर्ड राउंड। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है काउंसलिंग के स्टार्ट होने का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना था। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए आज डॉक्टर्स डे पर एक स्पेशल ऑफर निकाला गया है सभी स्टूडेंट के लिए। आज सबको पता होगा 1 जुलाई 2024, तो इस दिन जो है हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो इस टाइम पे मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट रखा है सभी स्टूडेंट के लिए जो भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। आप सभी को पता होगा कि एंट्रेंस वाला पर कंप्लीट पेड काउंसलिंग का गाइडेंस दिया जाता है, जिसमें गाइडेंस का 1200 रुपीज़ चार्ज था, इसको घटाकर सिर्फ आज के लिए 1000 रुपये कर दिया है। यानी 1000 में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो चाहे स्टेट के लिए हो, दिया जाएगा। और जो प्लेटिनम प्लान था, जो 3000 जिसका अमाउंट था जिसमें फॉर्म फिलिंग वगैरह सब हमारी टीम करेगी, उसका अमाउंट हमने घटाकर जो है
2900 रुपये कर दिया है, जिसमें पूरा फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक कॉलेज मिलने तक हम चॉइस फिलिंग, फॉर्म फिलिंग, सारी चीज़ें हम करेंगे इसमें। और जो दूसरा गाइडेंस वाला है उसका अमाउंट घटा के जस्ट 1000 कर दिया, यानी 1000 में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस मिलेगा। चाहे आप नीट के लिए करना चाहते हो या फिर अगर आयुष के लिए करना चाहते हैं तब भी सेम अमाउंट यानी 1000 लगेगा। दोनों के लिए करना चाहते हैं यानी MBBS BDS के लिए ट्राई करना चाहते हैं और आयुष के लिए भी, तो ये चार्ज डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑल इंडिया कोटा आयुष की काउंसलिंग है यानी AA CCC, इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स की बात की जाए तो लगभग लास्ट वीक ऑफ जुलाई में जो काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस पूरे हैं। फिर उसके बाद 8 दिन के अंदर जो स्टेट की आयुष काउंसलिंग है, अलग अलग स्टेट की, इसके लिए भी सेम होता है जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होता है आयुष का। फिर उसके बाद सभी स्टेट में एक साथ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है 1-2 दिन के अंदर ही। तो पहले ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होता है, फिर बाकी जितने भी स्टेट है पूरे इंडिया के सबका फर्स्ट राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड, फिर सभी स्टेट का सेकंड राउंड। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है तो इस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या क्या स्टेप होते हैं, पूरी चीज़। और आप बिल्कुल नए हैं, काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, कॉलेजेस के बारे में क्या फीस होती है, क्या कट ऑफ होती है, तो उसके लिए आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। थैंक यू।